हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं। रिया और अजय की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और मुंबई के पॉश इलाके में एक सुंदर सा अपार्टमेंट शेयर करते थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, पर भीतर कुछ महीनों से रिश्ता ठंडा पड़ता जा रहा था। एक दिन अजय ने कहा, रिया, तुम्हें कुछ अजीब लगता है इस घर में। क्या मतलब? रिया चौंक गई। कभी कभी लगता है कोई हमारी हर बात सुन रहा है। कोई परछाई सी है जो दिखती तो नहीं पर मौजूद है। रिया ने हंसते हुए बात टाल दी, मगर उसी रात उसे सपना आया। वो बेहोश पड़ी थी और कोई उसके बालों में उंगलियां फेरा रहा था। रिया के हाथ एक पुराना बक्सा लगा जो शिफ्टिंग के वक्त स्टोर रूम में रखा गया था। उसमें कुछ पुरानी डायरी और एक फोटो थी एक महिला की जो हूबहू रिया जैसी दिखती थी। डायरी में लिखा था कि मुझे इस घर से डर लगता है। अजय अब वो नहीं रहा जो पहले था। उसे किसी और की परछाई दिखती है। शायद वो अब मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने अजय से डायरी के बारे में पूछा, तुमने वो पढ़ ली? अजय का चेहरा पीला पड़ गया। वो मेरी पहली पत्नी की थी, अनन्या। क्या मतलब? तुमने कभी बताया नहीं? रिया चीखी के बोली, हमारी शादी 1 साल चली। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, मगर मरने से पहले वो अजीब बातें करने लगी थी। अजय की आंखें झुक गईं। रिया को शक हुआ, क्या वो सच में एक्सीडेंट था? रिया ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को लगाया। रिपोर्ट आई, अनन्या की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। उसके सिर पर वार के निशान थे, लेकिन केस को बंद कर दिया गया था। रिया ने अजय को सामने बैठा लिया। क्या तुमने अनन्या को मारा? उसकी आवाज कांप रही थी। अजय पहले चुप रहा, फिर बोला, मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे बचाया भी नहीं। वो सीढ़ियों से गिरी और मैंने देखा, बस देखा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो इंसान जिसे उसने प्यार किया, वो इतना निर्दयी था। उस रात घर की लाइट चली गई। अंधेरे में रिया को लगा कोई चल रहा है। उसने टॉर्च जलाई। सामने अजय खड़ा था, मगर उसकी आंखों में डर था। रिया वापस आ गई है और बोली अनन्या को, मैंने उसे सीढ़ियों पर देखा। रिया ने उसकी आंखों में देखा। वो पागल हो रहा था या सचमुच किसी आत्मा ने उसे जकड़ लिया था। अगली सुबह अजय बालकनी से गिरा हुआ मिला। कोई चिल्लाया, खुदकुशी लगती है। मगर रिया ने बालकनी की रेलिंग पर वो निशान देखे। वही परछाई फिर से लौटी थी। अंत नहीं, शुरुआत है। क्या वाकई आत्मा ने बदला लिया, या ये रिया की योजना थी, या कोई तीसरा जो अब भी छिपा है? अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनाए, जिसमें पता चले कि क्या रिया मासूम थी या मास्टरमाइंड। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताइए, बढ़ाएं कहानी को। आइए हम इस कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। रिया मासूम थी या मास्टरमाइंड? 1. अजय की मौत के बाद। अजय की मौत के 2 दिन बाद रिया थाने में बयान देने गई। वो मानसिक तनाव में थी। उसे लगता था कि उसकी पहली पत्नी की आत्मा वापस आ गई है। रिया ने शांति से कहा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें रिया के चेहरे पर अटकी रहीं। कुछ तो था जो गड़बड़ था। अजय के वकील ने रिया को एक चाबी दी, बैंक लॉकर की। रिया ने जब लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें अनन्या की एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। उसमें अनन्या रोते हुए कह रही थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार अजय होगा, और शायद कोई और जो मेरी जिंदगी से मेरी पहचान चुराना चाहता है। कोई और, रिया ने दोहराया। रिया एक दिन अजय के पुराने पड़ोसी मिस्टर मेहरा से मिलने गई। वो धीरे से बोले, अनन्या की एक हमशक्ल अक्सर इस घर के पास मंडराती थी। हमने 1-2 बार देखा था, लेकिन अजय ने कहा कोई भ्रम है। रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसे याद आया, शादी से पहले अजय उसे अक्सर घूरते हुए देखता था।
जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या अजय ने उसे अनन्या की परछाई समझकर शादी की? रिया ने अनन्या की डायरी फिर से पढ़नी शुरू की। एक पेज में अजीब कोड था। इन अक्षरों को जोड़कर एक नाम बना, रहस्य। क्या अनन्या जानबूझकर रिया को कोई मैसेज छोड़ गई थी? उसी रात रिया को कमरे में अजीब सी गंध आई, जैसे जलते बालों की। उसने दर्पण में देखा और कुछ पल के लिए उसका चेहरा अनन्या में बदल गया। रिया पागल हो रही थी या कोई उस पर खेल खेल रहा था? अगले दिन उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। अगर सच्चाई से डरती नहीं हो तो उसी बंगले में लौटो जहां अनन्या की मौत हुई थी। रिया पहुंची वहां और देखा दीवार पर लिखा था, सिर्फ एक ही बच सकती है। अंत या अगली चाल। अब सवाल ये नहीं है कि रिया मासूम थी या मास्टरमाइंड, बल्कि ये है कि कौन असली है, रिया या अनन्या। क्या रिया ही अनन्या थी जिसने नया नाम, नया रूप और नया खेल रचा, या फिर अनन्या की आत्मा वाकई लौट आई है? अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 3 आईने के उस पार भी लिख सकता हूँ, जिसमें कहानी पूरी तरह खुलती है। बताएं क्या आगे बढ़ाएं? शानदार। अब पेश है इस रोमांचक कहानी का अंतिम भाग। रिया जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुई जहां अनन्या की मौत हुई थी, सामने वही पुराना आईना था, टूटा हुआ, धुंधला और रहस्यमय। उसने आईने को छुआ और अचानक सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक धीमी आवाज आई, अब समय है सच को देखने का। आईने में उसने खुद को देखा, पर चेहरा उसका नहीं था। वो अनन्या थी। रिया को याद आने लगे पुराने दृश्य जो उसके अपने नहीं थे। वो सीढ़ियां, अजय का गुस्से से धक्का देना और फिर गिरना। मैं कौन हूँ? रिया चिल्लाई। आईना बोला, तुम दोनों हो। जब अनन्या मरी, उसकी आत्मा ने तुम्हारे शरीर में घर कर लिया। तुम कभी रिया नहीं थी पूरी तरह। रिया अब समझ चुकी थी, इसलिए वो अजय की आंखों में अजीब सा डर देखती थी, इसलिए उसकी यादें कभी कभी अनजान होती थीं। रिया या कहें अनन्या की आत्मा ने बदला लिया था। पर अब सवाल था, क्या वो अब भी इंसान है या आत्मा? तभी उस कमरे में पुलिस आई, इंस्पेक्टर राजीव, जो शुरू से रिया पर शक कर रहा था। रिया, हमारे पास सबूत है कि अजय की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। तुमने उसे मानसिक रूप से तोड़ा। रिया मुस्कुराई। तो तुम क्या करोगे? आत्मा को गिरफ्तार करोगे? इंस्पेक्टर ने पीछे देखा। आईना खुद ब खुद फट गया। रिया को पागल घोषित कर दिया गया। उसे मानसिक अस्पताल भेजा गया। मगर एक रात अस्पताल की नर्स ने देखा, रिया अपने कमरे में आईने से बातें कर रही है। वो बोल रही थी, अब मैं पूरी तरह अनन्या हूँ। अब मुझे कोई छीन नहीं सकता। आईने में दोनों चेहरे दिखे, रिया और अनन्या। कभी कभी जब एक आत्मा अधूरी रह जाती है तो वो सिर्फ बदला नहीं लेती, वो खुद को फिर से जीती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। हाँ।